और जब भी हम बात करते हैं प्राकृतिक तरीके से जो भी दवा बना रहे हैं उसको हम एज अ प्री इमरजेंसी यूज़ करते हैं। प्री इमरजेंसी मतलब कोई भी कीट या कीट आने के पहले उसको डालना है। जब अगर हम कीट आने के पहले डालेंगे तो कीड़ा वहाँ आएगा नहीं, क्योंकि जब आप ये सब सामग्री डाल रहे हो तो इससे क्या खेत में बदबू आएगी और कीड़ा कोई भी वहाँ बदबू पास रहेगा नहीं, तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वहाँ से वो भाग के दूसरी जगह चले जाएगा। तो प्राकृतिक खेती में कीड़ा को मारा नहीं जाता, केवल हमारी फसल को सुरक्षित रखा जाता है ना, वो कीट वहाँ से निकल के दूसरी जगह चले जाएगा। तो आप हम जो सामग्री बना रहे हैं इसको बोलते हैं 10 पर्णी अर्क, है ना। 10 पर्णी मतलब 10 प्रकार की पर्णियाँ। जो आप ये पत्तियाँ लाए हो ना, ये 10 प्रकार की पत्तियाँ हैं। ये पत्तियाँ कैसे प्लांटों को हम सिलेक्ट करते हैं या कैसे पौधों से लेते हैं, ऐसे फल, ऐसे वृक्ष या ऐसे पौधे जिसको बकरी या गाय नहीं खाती। जैसे करंज, इसको बकरी नहीं खाती, है ना। दुल्हन, है ना, उसको नहीं खाती। अरंडी, उसको नहीं खाती। सीताफल, इसको बकरी नहीं खाती। और इसके साथ साथ एक अच्छी पहचान है कि आप ऐसे पौधे जिसमें से दूध निकलता है, अकौवा में से दूध निकलता है, करंज में से दूध निकलता है ना, बेशरम में से वो निकलता है। तो आप ऐसे प्लांट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें से दूध निकलता हो या जिसको गाय भैंस बकरी नहीं खाती। केवल मात्र ऐसा एक अपना नीम है जिसको बकरियाँ खा लेती है, गाय खा लेती है। बाकी जितने भी ये सब पेड़ दिख रहे हैं ये कुछ ना कुछ इसमें ऐसे करेक्टर है जिसके कारण बकरियाँ इसको नहीं खाती। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कनेर, ठीक है। कनेर के पेड़ पे कभी आपने इल्ली देखी है? या फिर कनेर के पेड़ को आपने कभी बिना पत्तियों का देखा है क्या? है ना, मतलब उसमें कुछ ऐसा केमिकल है जिसके कारण उस प्लांट को इल्ली नहीं खाती और वो 12 महीने हरा भरा बना रहता है ना। तो उसको जब हम अपनी फसलों पे डालेंगे तो उसका जो गुण है उसके कारण हमारी फसल सुरक्षित रहेगी। जैसे अब हम बात करें कि इसमें कौन से 10 प्रकार की पत्ती अपन लेते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी बात करें तो ये आपका हो गया अरंडी, है ना। ये 2 किलो अरंडी के पत्ते, ठीक है। आप पत्ते लाए और उसको अपन ने क्या किया, इसको बारीक क्रश कर लिए, ठीक। बारीक क्रश अपन इसलिए करते हैं ताकि ये जल्दी डिकम्पोज हो जाए। अगर हम पूरे के पूरे पत्ते डाल देंगे, है ना, तो वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा, जल्दी इनका जो अर्क निकलेगा वो जल्दी पानी में अपन जो गोमूत्र यूज करेंगे उसमें नहीं आएगा। इसलिए उसको अच्छे से बारीक क्रश करते हैं। जितना अपन बारीक इसको क्रश करेंगे उतनी जल्दी हमारी दवा बनकर तैयार होती है, ठीक है ना। अकौवा, धतूरा, कनेर, करंज, इनके सबके अपने को 2-2 किलो पत्ते लेना है और 5 किलो पत्ते लेना है नीम के, ठीक। इसके बाद कुछ और सामग्री है, जैसे हल्दी। हल्दी क्या करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है। जब हमको कोई चोट आती है या फिर हम दूध पीते हैं तो जब चोट लगती है तो क्या बोलते हैं कि हल्दी वाला दूध पीजिए, है ना। तो ये एंटीबायोटिक का काम करता है। तो जो प्लांट पे अगर कोई इंसेक्ट का अटैक होता है तो उसको रिकवर करने के लिए अपन हल्दी डालते हैं। और इस दवा को और तेज बनाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी सुंडी रहती है, इल्ली रहती है, वो या तो तने के अंदर रहेगी या फिर पत्तियों को फोल्ड करके उसके अंदर रहती है ना, या फिर पोट के अंदर रहेगी। जैसा अरहर है, अरहर की फली के अंदर पोट के अंदर वो इल्ली बैठ जाती है। चना है, चने के अंदर वो इल्ली बैठ जाएगी। अभी धान में देखोगे आप, इस तना छेदक इल्ली वो तने के अंदर चली जाती है। तो उसको और तीखा, जो हम ये दवा बना रहे हैं इसको और तीखा करने के लिए इसमें हम ये हरी मिर्ची, है ना, तेज मिर्ची रहती है तो इसको हरी मिर्ची को भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ गोमूत्र, है ना। जैसे ये चीज हमने लिया, टोटल हमारे पास कितने किलो हो जाएगी, 20 से 23 किलो, है ना। जितना अपन पत्ती लेंगे जस्ट उतना गोमूत्र, है ना। तो लगभग 20 से 25 लीटर गोमूत्र, ठीक। उसके बाद ये जो सामग्री, इसको आपने बारीक क्रश तो कर लिया, पर अगर आप उसमें आप गोबर डाल दोगे 1 किलो, है ना, तो उस गोबर से क्या होगा, ये जल्दी डिकम्पोज होगा, जल्दी गलेगा वो, है ना। इसलिए इसमें अपने को डालना है 1 किलो गोबर, ठीक। ये जब सब पूरी सामग्री डाल देंगे उसके बाद आप ये जो 200 लीटर का ड्रम है, इस 200 लीटर के ड्रम में हमको ये सब सामग्री डालनी है ना। ये पूरे इसमें पत्ते डालें। पत्ते डालने के बाद इसमें अपन डालेंगे 20 लीटर के आसपास गोमूत्र, है ना। अब ये सामग्री अपन ने डाली, उसके बाद आप ये गोबर डाल दीजिए इसमें, और 1 किलो के आसपास गोबर, ताकि ये बहुत जल्दी उसमें डिकम्पोजिंग हो जाए, ठीक। अब ये जो अपन ने काम कर लिया उसको रात भर अपन छोड़ देंगे, ठीक। जब दूसरे दिन ये सब सामग्री हो जाएगी उसके बाद दूसरे दिन अपने को उसमें डालना है हरी मिर्ची।
ये दूसरे दिन की प्रोसेस है। इसमें लगभग आधा किलो के आसपास हरी मिर्ची अपने को उसमें डालना है। ठीक, हल्दी डालिए और 250-300 ग्राम के आसपास हल्दी। तो इसके बाद इसको अपने को इस डंडे से घुमाना है। घुमाना किधर है? घड़ी की दिशा में। ठीक है, एक क्लॉकवाइज इसको अपन अच्छे से घुमाएंगे और इसको सुबह शाम घुमाना है, नहीं तो क्या होगा, जो पत्ते हैं वो ऊपर आ जाएंगे, जो गोबर रहता है वो नीचे बैठ जाएंगे, है ना। तो इसको अपने को डेली सुबह शाम इसको घुमाना है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। अब ये क्या 48 घंटे से लेके 48 घंटे में बन के ये तैयार हो जाएगा, है ना। तो अगर हमने पत्ते ज़्यादा बड़े रखे तो लगभग उसमें 20 से 25 दिन होगा। ठीक, अब ये जब 20 से 25 दिन का हो जाएगा, जब इसको हम क्या करेंगे, छान लेंगे। ठीक, छानने के बाद इसको अच्छे से छान के ऑलरेडी इसमें हमने क्या करा है, पानी मिलाया हुआ 170 लीटर के आसपास, 160 लीटर के आसपास पानी मिला हुआ है। तो आप इसमें पानी नहीं मिलाना, इसको आप छान लो और छानने के बाद आप उसको खेत में अपने डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं। हर 10-15 दिन के अंतराल से इसको अपने को फसलों में डालना है, ताकि जो भी इल्ली है ना, जिसको अपन कैटरपिलर बोलते हैं, जो एडल्ट हैं, जो पत्ती को खाने का काम करते हैं, है ना, या रस चूसने वाले कीड़े हैं, उन सबको ये कंट्रोल करता है।